साथियों, शकील सर कंपटीशन में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी में आयोगों को पढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसके लिए जो आयोग बने शुरुआत हुई, वैसे तो मुख्यतः काका कालेलकर जो 29 जनवरी 1953 को गठन हुआ। इसके बाद मंडल आयोग जो 20 सितंबर 1978 को इसकी स्थापना गठित हुआ। इसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2018 और जिसके तहत से एक संवैधानिक क्या हुआ, दर्जा मिला। तो मित्रों, इन तीनों आयोगों की अभी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अब आपसे मेरी यह रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जैसा कि आपको मालूम है, हमारा ध्येय है कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आपको प्रोवाइड की जाए, उपलब्ध की जाए। अब आगे हम तो साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो वह है, राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, पहले मैं इसको आपको बता दूं, इसको जो संवैधानिक दर्जा मिला है वह है 102 संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यानी कि 2018 में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसके लिए संवैधानिक दर्जा मिला। अब मित्रों, इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि जरूरी भी है। अब हम इसकी डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले काका कालेलकर जो आयोग बना, इसकी स्थापना जो हुई 29 जनवरी 1953 को यह बना, इसकी स्थापना हुई। और ऐसी कौन सी जाति, इसमें जो मुख्य इसके जो बिंदु रहे हैं कि ऐसी कौन सी जाति है जो एसटी एवं एससी के अलावा पिछड़ी है। यानी कि जो एसटी और एससी वर्ग के अलावा ऐसी कौन सी जाति उन्हें चिन्हित किया जाए जो पिछड़ी हुई हैं और उनको फिर पिछड़ा वर्ग में रखा जाए। देखा भी इनकी क्या हुई, उसको पहले चिन्हित किया जाए, देखा जाए जो आर्थिक सामाजिक रूप से भी पिछड़ी हो, एसटी और एससी वर्ग के अतिरिक्त जो सामाजिक एवं शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी हो। वही बात है, सुधार के लिए कौन कौन से प्रावधान करना चाहिए, है ना। इसने सुझाव दिए कि इनके सुधार के लिए कौन कौन से प्रावधान अपनाने चाहिए, सरकार को क्या क्या योजनाएं या उनको सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। यह इन्होंने अपनी क्या रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया। यानी कि है संघ एवं राज्य, यानी कि राज्य सरकार को संघ सरकार को कौन कौन से इनको उन्नति के लिए कौन कौन से प्रावधान करने चाहिए। कितना अनुदान, यानी कि राज्य सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, उनके विकास के लिए, उन्नति के लिए कितना अनुदान देना चाहिए। इस प्रकार से साथियों, काका कालेलकर में 2399 पिछड़ी जातियों की सूची तैयार की गई। और मित्रों, उनमें से 837 ऐसी विशेष जातियां हुई जो विशेष रूप से पिछड़ी हुई थी। यह काका कालेलकर ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट, और इन्होंने रिपोर्ट बनाई, तैयार किया। और यह रिपोर्ट उन्होंने अपने 30 मार्च 1955 को सौंपी। जो काका कालेलकर ने यानी कि देखा कि एसटी के अलावा और कौन सी पिछड़ी जातियां हैं जिन्हें ओबीसी में रखा जाए, और फिर इसके बाद में राज्य और संघ के लिए सुझाव दिए कि उनको क्या क्या उपाय अपनाना चाहिए जिससे उनकी जो दरिद्रता है वो दूर हो। और ये सब उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की वह 30 मार्च 1955 को प्रस्तुत की, जिसे निरस्त कर दिया गया। इसके बाद मित्रों, मंडल आयोग बना। जो मंडल आयोग बना, यह 20 सितंबर 1978 को इसके क्या है, मंडल आयोग बनाया गया। तो मित्रों, तो ये मंडल आयोग है, जो ये नाम रखा गया है बिंदेश्वरी प्रसाद, यानी कि जो ये मंडल आयोग है वो बिंदेश्वरी प्रसाद यानी कि बीपी मंडल जो इनके राष्ट्र अध्यक्ष बने। तो इन्होंने जो अपने सुझाव दिए, और तो इस प्रकार से जो भारत में जो पिछड़ी जाति हैं उन्हें पिछड़े वर्ग में रखा जाए। एक किसने, इन्होंने सुझाव दिए
और इसके बाद भी उन्होंने यही भी कहा कि 27% आरक्षण भी इनको दिया जाए। पर मित्रों, जब बीपी मंडल आयोग का गठन किया गया उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। पर जब इन्होंने अपनी यह रिपोर्ट दी और 27% रिजर्वेशन की बात की, तो उस समय 1990 में, यानी कि क्या हुआ कि ये जो 1990 इसकी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया 1990 में। और क्यों किया गया, उसकी मेन जो वजह थी, उस समय सरकार बदल गई थी, बीपी से की सरकार आ गई थी और उन्होंने इनकी रिपोर्ट के लिए क्या किया, निरस्त कर दिया। इसके बाद मित्रों 1993 में संवैधानिक आयोग के रूप में गठन हुआ। इसका क्या हुआ, सांविधिक निकाय के रूप में इसका संवैधानिक नहीं, सांविधिक निकाय के रूप में इसका गठन हुआ। और इसके जो अध्यक्ष बने वह RN प्रसाद बने, इसके अध्यक्ष। फिर मित्र इसके बाद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2018, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2018 बना, इसमें जो मैंने पहले स्टार्टिंग की थी कि 102वां संविधान संशोधन हुआ 2018 में और पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल गया अभी, यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। पर मित्रों, जो अनुच्छेद 338 है, इसे जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो 338B में इसका प्रावधान किया गया, किसका, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का। आगे मित्रों, जैसा कि भाग 16 के अनुच्छेद 338B में संरचना, जो इसकी संरचना है, यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं और 3 सदस्य होते हैं। साथियों, जो इसकी रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति जी के लिए देते हैं और राष्ट्रपति इसे संसद में प्रस्तुत करते हैं। शॉर्ट स्क्रीन लो, इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले लीजिए। ठीक साथियों, और अगर राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग को, यानी कि राज्य आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी हो तो वह राज्यपाल को सौंपेंगे और राज्यपाल उसे विधानमंडल में रखेंगे। और इसके अध्यक्ष भगवान दास साहनी, जो भगवान लाल साहनी इसके अध्यक्ष हैं। और संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद प्रथम अध्यक्ष, यानी कि वर्तमान, ये जो भगवान लाल साहनी है, यानी कि यह राष्ट्रीय आयोग के संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद यह प्रथम और वर्तमान, अभी यह दोनों, इन्हीं को प्रथम कहेंगे और वर्तमान भी कहेंगे, भगवान लाल साहनी जी को। इसके बाद, क्योंकि अभी ये 2018 में इसको संवैधानिक दर्जा मिला है। इसके बाद मित्रों, इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। 1992, ये तो कुछ मैं और मुख्य बातें आपको बता रहा हूँ। 1992 के इंद्र साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया, क्या दिया, कि वह जांच व सिफारिश के लिए एक स्थायी निकाय का गठन करे। जांच, और क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में साहनी जी ने ओबीसी के इसके, यानी कि विपक्ष में, यानी कि सरकार और साहनी जी के उसमें इन्होंने अपना, यानी कि वहां पर तो सरकार वर्सेस साहनी, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया ओबीसी के उसमें, तो इसलिए के लिए संविधान ने कहा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 27% का आरक्षण है, इसके विरोध में साहनी जी ने याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सही है, लेकिन इसकी जो जांच, इसको देखा जाए कौन कौन सी कैटेगरी है, किन किन जातियों को रखा जाए, और साथ में एक ऐसी निकाय बनाया जाए, स्थायी निकाय का गठन किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वाजिब ठहराया कि जो आरक्षण है इनको मिलना चाहिए। और 1992 में क्या हुआ, कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार, जब साहनी जी ने कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के लिए कहा, निर्देश दिया कि स्थायी निकाय का गठन
कीजिए। और इसके बाद में मित्रों, संसद ने वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया, यानी कि एक, और इसको वैधानिक दर्जा भी मिला। संसद ने 1993 में जब कहा गया स्थायी निकाय बना, इसके बाद में संसद से 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम को पारित किया गया और जिसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। मैंने लिखा वैधानिक दर्जा मिला। इसके बाद मित्रों, वर्ष 2017 में यानी कि 123वां 2017 में संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया। तो जो ये 2017 में 123 में, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। 123वां किस वर्ष में यानी कि प्रस्तुत किया गया? तो 2017 में प्रस्तुत किया गया संशोधन, और इसको क्या हुआ? यह विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया और इसी के अंतर्गत यानी कि 2017 123वां संविधान संशोधन के तहत ही 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला है। मित्रों आगे चलते हैं। अगस्त 2018 में इसे विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई, यानी कि 2018 में फिर क्या हुआ? जो 17 में रखा गया और इसके बाद में 2018 में राष्ट्रीय आयोग संवैधानिक दर्जा मिला पिछड़ा वर्ग आयोग को। तो 2018 में इसे यानी कि इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिली और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। संवैधानिक है सम। इसके बाद साथियों अध्यक्ष और आगे और इसके जो मुख्य बिंदु हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के पद की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति इनको नियुक्त भी करते हैं, तो जो इनकी सेवा शर्तें हैं उसका निर्धारण भी राष्ट्रपति महोदय महामहिम राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 338 भी यानी कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतें और कल्याण उपायों की जांच करने के लिए एनसीबीसी को अधिकार प्रदान कर। एनसीबी मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ही इसके लिए कहा जा रहा है कि जो जिस 338 बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को रखा गया है, इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को यानी कि एनसीबीसी को यह अधिकार दिया जाता है कि वो पिछड़ी जातियों से जो संबंधित शिकायतें हैं और उनके कल्याण के लिए जो उपाय किए जाएं उनकी वो जांच भी कर सकती, जांच के भी अधिकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया गया है, यानी कि एनसीबीसी को दिया गया है। इनकी कुछ शक्तियां हैं, तो जो शक्तियां हैं और कार्य हैं, एनसीबीसी सामाजिक एवं पिछड़े वर्गों की संरक्षण उपायों के मूल्यांकन एवं जांच और निगरानी का अधिकार, यानी कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसके लिए सामाजिक पिछड़े वर्गों के संरक्षण यानी कि उनका कैसे संरक्षण किया जाए, उसके उपायों, मूल्यांकन एवं जांच और निगरानी, ये उन पे अपनी निगरानी करेगी पिछड़ी जातियों के संरक्षण का, मूल्यांकन का और जांच का, जो भी उनके लिए गतिविधियां चल रही हैं। पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास में भाग लेना व सलाह देना। साथ में एनसीबीसी जो पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक और विकास में यह भाग भी लेंगी और उनको सलाह भी देगी, यानी क्या किया जाए, सरकार को सलाह देंगी। संघ इसके अलावा साथियों संघ एवं राज्य के विकास की प्रगति का मूल्यांकन भी करेंगे, यानी कि ये संघ स्तर से किस तरह से पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि पिछड़ी जातियों के विकास के लिए योजनाएं क्या कार्य हो रहे हैं और राज्य सरकार क्या कार्य कर रही है, तो संघ और राज्य की ये जो गतिविधियां हैं उनकी यानी कि जो उनकी विकास की प्रगति है उसका भी है मूल्यांकन करेगी। साथियों हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्ते मित्रों, एक शॉर्ट स्क्रीन भी ले लीजिए।